तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो लीड जनरेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। हम में से सब के सब ई कॉमर्स पे शॉपिंग कर चुके होंगे और हमारे पास बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं कि आप ये खरीदो, या कहीं से आप अगर एयरलाइंस की टिकट परचेज करते हैं तो वहाँ से हॉलीडेज़ के आते हैं। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ और परचेज करते हैं या कहीं सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ से ईमेल आता है। तो ये जो ईमेल मार्केटिंग है, जिस जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और उसके अंदर जो सबसे खास चीज़ ये है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आउटकम बहुत अच्छा रहता है। यानी फेसबुक के ऊपर आप कुछ एक पे करते हैं तब जाके आपका एड रन होता है, ठीक है। या जो हमारा ईमेल मार्केटिंग है उसके अंदर सबसे बड़ा एसेट है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा एसेट है, वो ये है कि आपका ईमेल डेटाबेस। आप अगर जेन्युइनली ईमेल डेटाबेस को आपने क्रिएट किया है, यानी आपके वो या तो पुराने कस्टमर्स हैं या आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, ऑडियंस बिल्कुल आपने सही सेट किया है और वहां से आपको राइट काइंड ऑफ ऑडियंस आपको मिले हैं और आपने उनके डेटाबेस को आपने क्रिएट किया है। अब जब आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भाई हम अपने कस्टमर्स को, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या जिसको आप जानते हैं, आज या आज से 2 साल पहले या आज से 5 साल पहले आपसे कुछ ना कुछ उन्होंने लिया होगा, या आपने कहीं से भी उस सोर्स को कलेक्ट किया होगा। जैसे कल मैंने बताया कि गूगल माई बिजनेस से आप ईमेल स्क्रैप करके ईमेल निकाल रहे हैं, या कॉन्टैक्ट डिटेल आप निकाल सकते हैं, या और भी दूसरे टूल्स के जरिए से आप कॉन्टैक्ट डिटेल निकाले। आपने सर्च किया, गूगल किया, उनकी वेबसाइट पे गए और 100, 50, 500, यानी हर दिन आपने 50-50 ईमेल आईडी को निकालना शुरू किया। तो एक एक महीने के अंदर आप देखेंगे कि 1,500-2,000 ईमेल आईडी, जेन्युइन ईमेल आईडी आपके पास होंगे। अब इस ईमेल आईडी से को यूज करते हुए हम कैसे अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे, उसके बारे में आज का पूरा सेशन होगा। तो मैं बिल्कुल एबीसी से शुरू करूंगा। कल एक कॉन्सेप्चुअल था, आज हम बिल्कुल उल्टा, जो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था ईमेल मार्केटिंग, उसको हम वहां से हम शुरू करेंगे। और उसके अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम मैं प्रैक्टिकली लेके चलूंगा आप लोगों को, सो दैट ये वीडियो भी रिकॉर्ड होगा, और जब आप कर रहे हो प्रैक्टिस, आज कर रहे हो, कल कर रहे हो, या आने वाले टाइम में जब भी आप कर रहे होंगे, तो उस टाइम में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि कैसे आप ऑडियंस को क्रिएट करेंगे, कैसे मल्टीपल टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे। और ये प्लग एंड प्ले है, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड ऑफ सिस्टम है। तो मैं सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे हम जाके एक एक करके हम वहाँ पे ओपन करेंगे और वहाँ पे जाके हम इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके सामने एक मेरा जो ब्राउज़र है वो आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है, मेल चिम्प। दिख रहा है, ये गूगल में सर्च रिजल्ट आ रहा है ना? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? आ रहा है, बिल्कुल 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 आ जी रहा सर, है। आ रहा ठीक है, ठीक है। तो ये मेल चिम्प एक ईमेल मास मेलिंग का एक सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि 2000 ईमेल डेटाबेस तक को आप फ्री में भेज सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर आपका डेटाबेस और बड़ा हो जाएगा तो आप छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन हैं, इसको हम लेके खरीद सकते हैं। तो मैं मेल चिम्प सर्च किया, मेल चिम्प सर्च करने के बाद ये आपको ये वेबसाइट आएगा। मुमकिन है आपको इस तरह का आइकॉन वाला कई सारा मेल आपके पास अभी तक आ चुका होगा, जिसको आपने रिकॉग्नाइज किया होगा या नहीं रिकॉग्नाइज किया होगा, बट आज हम उस चीज को प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे साइन अप करेंगे, साइन अप फॉर फ्री, कोई इसके अंदर ऑब्लिगेशन नहीं है। यहाँ पे हम बिल्कुल साइन अप, फ्री साइन अप करेंगे, और हम एक एक स्टेप, यानी मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन फिर भी फ्री साइन अप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये दिख के आ सके कि स्टेप ए स्टेप बी क्या है। तो मेरा ईमेल जो मैंने स्पेशली बनाया था इस चीज के लिए, वो shakir.digitos@gmail.com है। यूजर नेम अगर मैं डालना चाहूँ तो यहाँ पे यूजर नेम मैंने एक यूजर नेम डाला, और उसके बाद एक पासवर्ड मैंने डाला। योर पासवर्ड इज सिक्योर्ड, यू आर ऑल सेट।
ठीक है, साइन अप मैंने किया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, प्लीज चेक एंट्री अगेन। ये ईमेल क्या कह रहा है, योर यूजर नेम शुड आइदर बी एन ईमेल एड्रेस और कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड नंबर्स। मैं जानबूझ के इस चीज को गलत किया सो दैट हमारा जो एरर है वो सामने हो। तो मैं ईमेल को ही अपना यूजर आईडी मान लेता हूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ये जैसे ही साइन अप होगा एक कंफर्मेशन, चेक योर ईमेल आईडी, एक कंफर्मेशन मेल आएगा। मैं अपने जीमेल अकाउंट में जाके वहां पे देखता हूं कि अगर मेल चिम्प से मेरे पास कोई मेल आया या नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है। मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, मुमकिन है स्पैम में होगा। ये देखिए मेल चिम्प का एक आ गया, एक्टिवेट योर मेल चिम्प अकाउंट। ये दिख के आ रहा है आप लोगों को, मेरा जीमेल का स्क्रीन दिख के आ रहा होगा, राइट। मैंने एक्टिवेट कर दिया, मेरा जीमेल, मेरा ये अकाउंट एक्टिवेट हो गया, राइट। तो अब मेरा जब ये अकाउंट एक्टिवेट हो गया है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है फिर से जाके इसको अंदर जाके लॉग इन करके देखूंगा। फर्स्ट वी नीड टू कंफर्म यू आर ह्यूमन, आई एम नॉट ए रोबोट। मैंने जैसे ही क्लिक किया ये मेरे को मेल चिम्प के इंटरनल अकाउंट में लेके चला गया। तो मैं वापस फिर से मेल चिम्प में आ गया हूँ। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको ये दिख के आएगा कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो दिख के आएंगे। मैं फिर से इसको स्टॉप करके फिर से आपको करता हूँ, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी किसी के सामने वो स्क्रीन नहीं आ रहा होगा जब हम स्क्रीन स्विच करते हैं। तो ये चीज़ है। अब आप ये देखिए कि मेल चिम्प का जो है ऑप्शन है कि फ्री वाला जो है आपको 2000 कॉन्टैक्ट तक आप भेज सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे आपके आगे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप ईमेल को भेजने की कैपेसिटी रखते हैं उतना लेके चलें। लेकिन फॉर नाउ मैं फ्री को लेके चल रहा हूं, क्योंकि हम लोग एक फ्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। परचेज समरी बिल्ड इन इंडियन रुपीज 2000, ये जीरो हो गया। नेक्स्ट मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये मेरे पास सारी चीजें मेरी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप अपना डिटेल फिलअप करें। तो मैं यहाँ पे अपना डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डमी डाल रहा हूँ सो दैट प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि मेरी जो कंपनी का नाम है उसके नाम से मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी मैं एक इस चीज को इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं अपना ईमेल, अपना जो वेबसाइट यूआरएल है /IS, ये मैंने कर दिया। ठीक है, राइट। फोन नंबर ये पूछ रहा है, मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल देता हूँ। ऑल राइट, मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया। इट्स ओके फॉर मेलचिम्प टू कॉल मी अबाउट स्पेशल ऑफर और दिस, आई जस्ट एक्टिवेटेड इट। ठीक है, उसका कोई ऑप्शनल नहीं है, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा भी चाहे भर सकते हैं। यहाँ पे फिर वो आपसे एड्रेस पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस भर देता हूँ। TG इज बेसिकली तेलंगाना, राइट। पिन नंबर आ गया, कंट्री आ गया, कंटिन्यू, राइट। डू यू हैव अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। सबसे पहली चीज ये क्या कह रहा है, ये आपसे पूछता है कि आपके पास कॉन्टैक्ट है, यानी जो आपने एक्सेल शीट या जहां पे भी आपने डेटाबेस बना रखा है वो आपको रेडी करना पड़ेगा। मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटाबेस है जो कि मैं इतने सारे कैंपेन्स रन करता रहता हूं। तो मैंने यहाँ मेरे पास एक डेटाबेस है। अगर नहीं है तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप जो डेटाबेस बनाएं वो किस तरह का होगा। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह का डेटाबेस होना। फर्स्ट कॉलम जो है ईमेल आईडी का होगा, सेकंड कॉलम नेम का होता है।
तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यस आई हैव अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, हाउ मेनी ईमेल कॉन्टैक्ट्स डू यू हैव, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी ईमेल कॉन्टैक्ट्स डू यू हैव, मैं लिख देता हूँ 500 एंड लेस। अभी मैंने एक सैंपल के तौर पे थोड़े से कम यूज किए हैं तो 500 एंड लेस मैंने डाल दिया। नाउ कंटिन्यू मैं क्लिक कर रहा हूँ। आपके पास 100 है, 200 है, 500 है या 1000 है, जैसा भी है आप कर सकते हैं। हेल्प अस डिटरमाइन द बेस्ट फीचर फॉर यू, क्या व्हाट डू यू ऑफर और प्लान टू ऑफर। जब ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ हम ऑफर कर रहे होंगे। हाँ इश्तियाक, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर अगर हमारे पास कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे सर? तो मतलब आप ईमेल आईडी। जैसे वहां पे आया ना कि डू यू हैव अ कॉन्टैक्ट, तो आप नो क्लिक करेंगे, ठीक है, नो क्लिक करेंगे तो उसके बाद भी ये कहता है कि क्रिएट योर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो आपको एक फॉर्मेट देता है कि फर्स्ट कॉलम आपका ईमेल आईडी का होगा, सेकंड कॉलम आपका नेम का होगा, और आप अपने कॉन्टैक्ट्स को आप बनाएं, बिकॉज बगैर कॉन्टैक्ट के आप तो ईमेल मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। और यहाँ कहीं और से ऑटोमेटिकली, जैसे फेसबुक ऑटोमेटिकली आप अगर ऑडियंस सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचाता है, मेलचिम्प ऐसा नहीं करता। मेलचिम्प एक टूल है जो आपके ईमेल डेटाबेस तक ईमेल मार्केटिंग के थ्रू पहुंच जाता है। जी तो सर। ठीक है, तो अब मैं क्या ऑफर करना चाहता हूं, मैं सर्विस ऑफर करना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल कंटेंट, ब्लॉग, वीडियो, फोटोग्राफी, फिजिकल गुड्स, अदर्स, ठीक है। तो अगर अगर मैं चाहूं इसके अंदर कुछ डालना तो ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज मैं स्किप करके आगे बढ़ सकता हूं। मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूं कि मैं सर्विसेज करना चाहता हूं, ठीक है। टेक्नोलॉजी एज सच मैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओरिजिनल कंटेंट है। अदर्स में भी मैं डाल दे रहा हूँ, अदर्स में ये कह रहा है कि क्या यूनिक प्रोडक्ट है वो आप डिफाइन करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ट्रेनिंग सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, राइट। यू विल नीड टू नैरो इट डाउन, सर्विस, ओरिजिनल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस और अदर्स। मैं इसको सिर्फ सर्विसेज को लेके आगे बढ़ जा रहा हूँ, ओके। नाउ ये कह रहा है वेयर कैन पीपल एक्सेस योर ऑफरिंग्स, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, अनदर बिजनेस, फिजिकल स्टोर। आपका ऑफरिंग्स कहाँ पे है, ये कोई स्टोर पे है या वेबसाइट पे है या फिजिकल स्टोर पे है या किसी और चीज पे है या अदर्स पे है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा जो वेबसाइट के ऊपर है, या स्टोर लोकेशन बिजनेस वेबसाइट्स, और इसके ऊपर है हमारा ई कॉमर्स स्टोर है। अगर नहीं है कुछ भी तो मैं इसको छोड़ के मैं अदर्स क्लिक करता हूँ। लिस्ट वेयर योर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, तो ये आपको बताना पड़ेगा। मे बी आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं, विक्स का पेज बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मैं इसको कह रहा हूँ हाँ मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और मेरी वेबसाइट पे हैं, ठीक है। चाहे तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको फुलफिल करके आगे बढ़ सकते हैं। वांट टू स्टे इन लूप विद मेलशिप, ईमेल, न्यू ईमेल, ई कॉमर्स, मेलचिम्प प्रेजेंट, राइट। तो जो भी हमको अगर करना है तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वांट टू स्टे इन लूप विद मेलचिम्प, ठीक है, मेलचिम्प जो ऑफर कर रहा है वो हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो मैं दो चीजों को क्लिक किया और आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये रेडी टू गेट सर स्टार्ट जी। सर ये कुरियर उसमें भी लिखा हुआ है तो मतलब जी, ये आपको एवरी, यानी यहाँ हर हर वीक कोरियर, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि हर वीक आपको मेलचिम्प की तरफ से एक समरी आ जाएगा। जैसे कोरियर होता है ना कि आपको डॉकेट आता है कि एक बार में आ गया, ओके तो हर दिन ओके जैसे आज एक ऑफर आया तो आज नहीं भेजेगा, क्या करेगा मेलचिम्प पूरा कंपाइल करके वीकली आपको भेज देगा, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ तक पहुंच गया, गेट रेडी टू गेट स्टार्टेड, कनेक्ट टू योर स्टोर है, ये स्टार्ट योर फर्स्ट ईमेल, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जैसे हमने हम अलग अलग स्टेप्स पे, बिल्कुल मैं बेसिक से ही लेके चलता हूँ, तो मैं वहीं से लेके चल रहा हूँ। सबसे पहली चीज क्या है, स्टार्ट योर फर्स्ट ईमेल, राइट। या ये कह रहा है कनेक्ट टू योर स्टोर, इन द सेंस ये मान के चल रहा है कि हमारा ई कॉमर्स स्टोर है तो मैं उसके साथ कनेक्ट करूं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा कोई ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, हम सिंपल से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है, स्टार्ट योर फर्स्ट ईमेल, प्री डिफाइंड टेम्पलेट यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही प्री डिफाइंड टेम्पलेट आएगा, कैंपेन का नाम देना है। तो मैं कैंपेन का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लर्न लीड जनरेशन विद सोशल मीडिया करके मैंने कैंपेन का नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसको बिगिन कर दिया।
अब यहाँ पे ये आता है कि टाइटल ये हो गया, हम चाहें तो इसका नाम और चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्माइली डालना चाहें तो स्माइली डाल सकते हैं, आप कुछ और स्पेशल कैरेक्टर डालना चाहें तो स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं, राइट। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मेरे पास कुछ लिस्टेड होगा, मैं देखता हूँ अगर कोई आइकॉन या कुछ ऐसा चीज अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं उस चीज को देखता हूँ डाल के। फॉर एग्जांपल मैं ये एक तरह से ये समझिए कि एक अटेंशन ग्रैबर के तौर पे मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। ये हमारा ये आ गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा टाइटल सेव हो गया। अब रिसिपिएंट्स, हु आर यू सेंडिंग दिस कैंपेन टू, ऐड रिसिपिएंट्स। तो अभी तक हमने कॉन्टैक्ट इंपोर्ट नहीं किया है, यानी मैंने इस टेम्पलेट के अंदर कोई भी अपने कॉन्टैक्ट्स को स्टोर नहीं किया है। अब ये कह रहा है कि इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, मैं इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे जब जाऊंगा तो ये मेरे से कहेगा कि आपका डेटाबेस कहाँ है, ठीक है। अब ये आपको जो भी ईमेल आईडीज हैं उसको CSV फॉर्मेट हो सकता है या कॉपी एंड पेस्ट फॉर्मेट में, इन द सेंस आप सीधा सीधा जाके आप अपने ईमेल आईडीज को वहां पे लिस्ट कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि भाई हमारे पास एक एक्सेल शीट है, उसको हम अपलोड कर रहे हैं। एक्सेल शीट या CSV, मेरे ख्याल से आप लोग CSV जानते हैं, अगर नहीं तो बहुत आसान सी चीज है कि हम एक्सेल ओपन करें, हम एक एक्सेल शीट ओपन करें। ओके, ये फॉर एग्जांपल हमारा एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा और इस एक्सेल शीट को अगर हम सेव करना चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव एज में, आपको एक ऑप्शन आ जाता है कि सेव दिस एज CSV फाइल, ठीक है। यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो ये आता है CSV MS DOS, इसको हम चूज कर लेंगे और इस फाइल का कोई भी नाम अगर हम देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऑडियंस, राइट। तो ये 1 2 3 ऑडियंस के नाम से सेव हो गया। अभी चूंकि ये वाला जो है, जो ये वाला शीट जो है ये ब्लैंक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है, हम फिर से मेलचिम्प के ऊपर आ गए, अपलोड योर फाइल। तो अपलोड योर फाइल में हम ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद मैं एक डेटाबेस यहाँ पे बना रखा हूँ, उस डेटाबेस के ऊपर हम उस डेटाबेस को हम पिक कर लेंगे, जो कि ऑडियंस 2 जून के नाम से मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। ऑडियंस 2 जून के नाम से आ गया, कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज। अब क्या है, ये सब्सक्राइब्ड हैं, इनका स्टेटस हमको डिफाइन करना है, ठीक है। ये सब्सक्राइब्ड हैं, अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड इन द सेंस जिन लोगों ने ऑलरेडी आपको कांटेक्ट कर रखा है वो सब्सक्राइब्ड में आ जाएंगे। अनसब्सक्राइब्ड वो होते हैं जिन लोगों ने आप उनको अप्रोच की और उन्होंने कहा नहीं भाई अब आपका ऑफर नहीं चाहिए, तो उनके डिल लिस्ट आ जाएंगे। नॉन सब्सक्राइब बोले तो रॉ लोग होते हैं जिन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया, आपने उनको कांटेक्ट नहीं किया और आप सीधा सीधा आप उनको अप्रोच करना चाहते हैं। तो मैं इसको सब्सक्राइब में रख रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने हमारे एड्स को देख के रिस्पॉन्स किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट माई एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स। तो अभी मेरे पास 0 कॉन्टैक्ट थे, अब मैं मान ले कि 50 एक कॉन्टैक्ट ऐड कर रहा हूं तो टोटल हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपके पास 50 है, 50 और करेंगे तो 50 प्लस 50 100 हो जाएंगे। तो उस तरह से करके आप आगे बढ़ेंगे। अब इसको कह रहा है टैग करें, ये कौन से लोग हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैग डाल सकता हूं पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स सोशल मीडिया करके मैंने एक डाल दिया। अब ये हो गया। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, यहाँ नीचे हुआ कंटिन्यू टू मैच, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे सारे ईमेल आईडीज यहाँ पे दिख के आ गए, राइट। एक कॉलम हमारा इंपोर्ट हो गया, फिनिश इंपोर्ट मैं करता हूं तो ये हमारा 62 कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे 62 कॉन्टैक्ट्स ये इंपोर्ट हो गए। तो कितने फाइल्स इंपोर्ट हो गए, 62 कॉन्टैक्ट्स जो कि मैंने एक्सेल शीट में डाला था वो मेरे इंपोर्ट हो गए। अब मैं कंप्लीट इंपोर्ट, या इसको कैंसिल करना है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको कंप्लीट करता हूं और फिर ये पूछता है रिटर्न टू कैंपेन क्रिएशन। क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने टाइटल डाला कि हमारा ईमेल मार्केटिंग का टाइटल क्या होगा, उसके बाद हमने अपने कॉन्टैक्ट्स हमने डाले, 57 कॉन्टैक्ट्स हो गए, वहां पे 62 दिखा रहा था। देयर वाज ए पॉसिबिलिटी कि 1-2 रो खाली हो या सही से नहीं हो, तो
ईमेल आईडी सही ना हो, कंप्लीट ना हो, तो मेलचिम्प अपने आप उसको रिजेक्ट कर देता है। तो टोटल हमारे 57 आ गए। अब इसको हम और एडिट करना चाहें तो हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे कॉन्टैक्ट हो गए, यानी जिनको जिनको ईमेल जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कि भाई किसकी तरफ से ये ईमेल जाना है, राइट। एड फ्रॉम, यानी ईमेल आईडी मुझे डालना है तो मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं डालना चाहूं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कर देता हूं, डिजिटोस ISDB करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये नाम का तरीका है, @email नहीं डाल रहा हूँ। ईमेल क्या जाएगा, shakir.digitals.com जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, राइट। तो ये क्या बोला, ये आपके लिए ये है कि भाई मैं इस चीज को सेव कर दिया, राइट। तो ये फ्रॉम में ये जाएगा कि नाम जो आएगा वो शाकिर डिजिटल्स ISDB आ जाएगा, बट ईमेल आईडी ये वाला आएगा। सब्जेक्ट क्या होना है, अब एडिट सब्जेक्ट का ऑप्शन देता है, तो हम यहाँ पे वैसे सब्जेक्ट लाइन डालें जो कि अटेंशन ग्रैबर हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूं, एक मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूं कि चलो भाई इस तरह से, जैसे बोल रहे हैं ग्रेट सब्जेक्ट लाइन गिव्स योर ऑडियंस ए रीजन टू ओपन द ईमेल। तो मैंने इस चीज को डाल दिया, राइट। अब यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट हम एक डाल देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि इमोजीज आर ग्रेट एंड एवरीथिंग इज ग्रेट, राइट। तो मैंने वहां पे इमोजी को भी यूज किया है, इसलिए ताकि हमारा अटेंशन रहे लोगों के पास। अगर ईमेल आईडी जाए तो वैसे जाएगा तो लोग उसको खोलेंगे, ज्यादा चांसेस हैं कि वो खोलेंगे। अगर आप कोई ऑफर रन कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, ग्रैब इट टुडे, लूज लाइक ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू अवेल डिस्काउंट। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। अब आ गया फर्स्ट लेवल, क्या हुआ, हमने अपना अकाउंट सेटअप किया। सेकेंड लेवल क्या हुआ, हमने अपने कॉन्टैक्ट, हमने टाइटल लाइन अपना डिफाइन किया कि मेरा कैंपेन किस तरह का होने वाला है। फिर हमने कॉन्टैक्ट्स को अपडेट किया। तीसरा हमने अपने किस किस ईमेल आईडी से जाने वाला है, किसको जाने वाला है, उसका सब्जेक्ट लाइन क्या होगा। अब कंटेंट और डिजाइन की बारी आई तो हम डिजाइन ईमेल के बारे में कहते हैं। क्लासिक बिल्डर और न्यू बीटा वर्जन है, a sleek updated user interface to add edit content inside the email itself, right। तो हम क्लासिक अप्रोच में जाते हैं जिसके अंदर आपको लगेगा कि भाई थोड़ा थोड़ा आपको सीखना भी होगा। वहां ऑटोमेटेड है, मैं थोड़ा सा सीखने पे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि आप कुछ सीख पाएंगे तो ऑटोमेटेड जो चीजें मिलेंगी वो तो बहुत आसान है, राइट। तो अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया कि भाई आप यहाँ पर से कुछ ऑप्शन चूज कर सकते हैं, राइट। इसमें आप देखिएगा कि कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। जिसके ऊपर आ रहा है अपग्रेड टू यूज, यानी आपको पेड वर्जन में जाएंगे तभी ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ फ्री वर्जन आपको मिल जाएगा, राइट। तो हम फ्री वर्जन वाला लेके चलते हैं। ये कॉलम है, 1 कॉलम है, फुल विड्थ है, 1:2 है, यानी 1 इमेज 2 इमेज वाले फॉर्मेट में है। तो जो भी आपको लग रहा है हम बेसिक फॉर्मेट को लेके चलते हैं और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक फॉर्मेट हमारा ये है, शोकेस योर प्रोडक्ट, यानी एक सिंगल ऑप्शन है कि जिसको अगर हम लेते हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा। हम यहीं से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आप सबसे ऊपर अपना लोगो डालिए, फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग डालिए। तो मैं यहाँ पे लोगो डालता हूँ, राइट। तो लोगो के लिए क्या कह रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैंने लोगो पे क्लिक किया तो आप राइट साइड में देखेंगे कि आपको ये ऑप्शन आ गया कि ये इमेज का लोगो आ गया। तो यहाँ पे ब्लैंक है, मैं इसको रिप्लेस पे जब क्लिक करूंगा तो आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे इमेज अपलोड करें, राइट। क्योंकि अभी तक कोई भी इमेज अपलोड नहीं है तो आप अपना इमेज अपने डेस्कटॉप से या अपने कहीं से भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये डेस्कटॉप का वर्जन आ गया, मैं अपने डेस्कटॉप से एक इमेज उठा लेता हूं जो कि मैं लोगो के फॉर्मेट में देख रहा हूं, मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करता हूं। अगर वो आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ISDB का एक लोगो है, मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, राइट। तो ये आ गया, जैसे ही मैंने लोगो अपडेट किया ये आ गया, ओके। अब ये आपको ऑप्शन देता है कि आप इसको
एडिट भी कर सकते हैं, इसका लिंक अगर देना चाहें तो लिंक कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन के अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कि मान ले कि आप इसको स्लीक करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, स्क्वायर में डालना चाहते हैं, जैसे भी डालना चाहते हैं, तो मैं इसको एज इज लेके बढ़ जा रहा हूँ, सो दैट हम कोई कंफ्यूजन में ना पड़े और आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ये इमेज आ गया। नेक्स्ट अपने आप ये पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यानी शोकेस योर प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या लिखना है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ गया, राइट साइड में देखेंगे ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं अगर चेंज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ लर्न कंप्लीट सोशल मीडिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ये इसका कैप्शन डाल दिया, ओके। तो सेव करेंगे, ये सेव हो गया। अब नीचे आपको क्या आ रहा है, ऐड ए फोटो। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा फिर यहाँ पे फोटो को रिप्लेस करने के लिए ऑप्शन आया। मैं फिर क्या करूंगा, कोई दूसरा फोटोग्राफ अपने डेस्कटॉप से, अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से मैं उठा के यहाँ पे डालूंगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाल दिया, आ गया आपके सामने ही है। मैं इधर डाल रहा हूं और इधर आ जा रहा है, राइट। अब क्या है, ये इसके जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो ये क्या कह रहा है, आपको कंटेंट अपडेट करने के लिए कह रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे राइट साइड में आपको कंटेंट आ जा रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे अपना कंटेंट जो मेरे पास रेडी होगा या मैं रेडी करना चाहता हूँ जो भी है, मैं उसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नोटपैड में मैंने बना के रखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे भी मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि हमारा, राइट। तो अब आप देखें जैसे मैंने वहां पे जो भी कंटेंट मैंने डाला है ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर वाले को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, कंप्लीट कोर्स विद प्रैक्टिस सेशन, ये मैंने डाल दिया, ये चीजें आ गई, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दे रहा है स्टार्ट शॉपिंग, राइट। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। तो एक एक मॉड्यूल को इसने, जो भी ईमेल टेम्पलेट है उसको एक एक मॉड्यूल को इन्होंने डिफाइन कर रखा है। अब स्टार्ट शॉपिंग जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे हमारे पास क्या होगा, ये मेल चिम्प में यहाँ पे आपको ये स्टार्ट शॉपिंग का बटन आ जा रहा है। अगर हमको शॉपिंग करना है तो हम शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, अगर इंक्वायरी करना है तो हम इंक्वायरी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। मैं शॉपिंग नहीं, इंक्वायर नाउ कर देता हूँ, राइट। इंक्वायर नाउ या कॉल नाउ कुछ भी कर सकते हैं हम। व्हाट्सएप टुडे टू बुक योर सीट, ये वेबसाइट यूआरएल है या क्या होगा। तो मैं व्हाट्सएप का जो लिंकेज होता है, जो लिंक यूआरएल फॉर्मेट में होता है, मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, सो दैट ये आसानी हो जाएगी कि वहां पे अगर कोई क्लिक करता है तो मेरे व्हाट्सएप पे चला जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली वो मेरे व्हाट्सएप पे जाएगा। ये जैसे ही मैं यहाँ पे ये डाला और उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है कि आपके पास दो फोटो का कॉलम है, दो फोटो का ऑप्शन है। नीचे आप जा रहे हैं तो आपके पास एक और फोटो का ऑप्शन है या दो फोटो का ऑप्शन है। हम उसको एडिट करके देखेंगे कि किस तरह से आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ये हमारे को ट्रिगर कर रहा है कि आप इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे दो इमेजेस को डालता हूँ, दो अलग अलग कोर्सेज को डालता हूँ, या फिर मैं अगर सिंगल कॉलम करूंगा तो सिर्फ एक ही आएगा, राइट। डबल कॉलम करूंगा तो दो आ जाएंगे, राइट। तो मैं इसको इसी फॉर्मेट में लेके चलता हूँ जो कि यहाँ पे चल रहा है, ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हो, बिकॉज ये बिल्कुल इजी है और इजी टू नेविगेट है। यानी इसके अंदर कोई भी आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट स्टिल थिंग्स विल बी ओके इन योर कंट्रोल। अगर आप
आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं उस चीज के हिसाब से, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि ये सेक्शन हमको नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ऊपर मैं ऑलरेडी एक बैनर पोस्ट कर चुका हूं, मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए, मैंने ये सेक्शन डिलीट कर दिया। अब ये बिल्कुल फुटर में आ गया जहां पे आप इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, अपने सोशल आइकॉन और वो सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, फेसबुक का है। फेसबुक का हमारा जो फेसबुक का आईडी है मैं उसको डाल सकता हूँ, जो हमारा फेसबुक का आईडी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस का जो मैंने बनाया था मैं उसी को यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ, सो दैट जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे लिए आसान हो जाए। ओके, और ये जब हम क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जा रहा है वो भी हम देख सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस, ये मेरा फेसबुक का ये है, मेलशिप बिल्डर के ऊपर हूँ। ये मैं आके यहाँ पे फेसबुक का डाला, मेरे पास ट्विटर का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्विटर का नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ट्विटर को मैं डिलीट कर देता हूँ। इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का क्या था, मैंने बनाया था शाकिर अंडरस्कोर डिजिटोज। ओके, तो ये इंस्टाग्राम का यूआरएल हो गया। वेबसाइट का अगर मुझे डालना है तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का डाल देता हूँ। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जैसे मैंने डिलीट किया वैसे आप इस ऑप्शन को भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब इससे ज्यादा मैं नहीं डालना चाहता हूं, मैं इसको सेव एंड क्लोज कर दूंगा। ये हमारा क्या होगा, नीचे जो सोशल आइकॉन और वेबसाइट आइकॉन है वो तीनों आ गए, हमारा फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया और वेबसाइट लिंक आ गया। अब आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देता है कि आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे गया हूँ, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला कि मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ओके, तो ये एडिट करने का ऑप्शन आपको मिल गया, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। क्या एडिट करना है, मुझे कॉपीराइट यहाँ पे लिखना है, कॉपीराइट। ऑल राइट, रिजर्व कर दिया है। ये आपको रखना है रख लीजिए, नहीं रखना है मत रखिए, राइट। और यहाँ पे मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस रखना है तो मैं यहाँ पे अपने ऑफिस का एड्रेस रख सकता हूँ। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस रखा। जैसे जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ आप देखेंगे इधर की तरफ लेफ्ट साइड में ये सारी चीजें चेंज होती चली जा रही है। अब ये सब्सक्रिप्शन और अनसब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपको रखना है, वो कंपलसरी है। रीजन उसका ये है कि अगर जिसको आप भेज रहे हैं वो आपके डिटेल्स को फ्यूचर में नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो अनसब्सक्राइब पे क्लिक करेगा और इस तरह से आप लीगली सेफ हो जाते हैं, यानी फोर्सफुली आप किसी को नहीं भेजेंगे, राइट। तो ये हमारा सेव हो गया। अब ये सारी चीजों को सेव होने के बाद हम इसको देख सकते हैं कि हमारा ये कैसा दिखेगा। और मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये हमारा टेम्पलेट दे देगा कि भाई किस तरह की आपकी वेबसाइट, किस तरह का आपको लिंक बन के आएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सारा स्टेप हो गया, यानी किसको मेल जाना है वो भी क्लियर है, किसके तरफ से जाना है वो भी है, सब्जेक्ट लाइन भी है और ये आपका ईमेल बन के आ गया। मैं इसका प्रीव्यू देखता हूं, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा हमारे सामने, ये इस टाइप से दिखेगा, राइट। और ये अगर हम क्लिक करेंगे तो कहां जाएगा, तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसको क्लोज करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अगर यहीं पे आप सेव करना चाहते हैं और बाद में कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो आप फिनिश लेटर कर सकते हैं। अगर आप इसको अभी भेजना चाहते हैं तो ये अभी जाएगा। अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं अभी 8:30 बज रहा है, आप 9 बजे भेजना चाहते हैं,
या अगले दिन आप 9 बजे भेजना चाहते हैं तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट मेल भेज रहा हूं, आप लोगों को भी भेज सकता हूं। अगर आप लोग अपना ईमेल आईडी दे दिए तो देखिएगा कि किस तरह से ये ईमेल आपके पास तक पहुंच रहा है। मैं सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डाल देता हूं, info@digitos है। उसके बाद ये कह रहा है यूज कॉमास टू सेपरेट ईच ईमेल आईडीज, तो मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूं। आप लोगों में से अगर कोई अपना ईमेल आईडी डलवाना चाह रहा है कि भाई जो है वो कैसा पहुंचेगा, चैट में डाल दीजिए। मैं आपका भी किसी एक का भी मैं ईमेल आईडी डाल देता हूं। प्रशांत जी आप अपना डाल दीजिए, इश्तियाक भाई आप डाल सकते हैं, आप डाल दीजिए, कोई भी, सो दैट टेस्ट जब कर रहे हैं तो टेस्ट हो जाए ना, इसमें पैसे तो लग नहीं रहे अपने को। ठीक है, ये प्रशांत जी ने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। ऑल राइट, और किसी का डालना है? एनीवन एल्स, या शैल वी कंटिन्यू? ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है। हम देख लेते हैं कि आप लोगों के पास ईमेल पहुंचेगा। अब ये सेंड टेस्ट मेल, मैंने टेस्ट मेल भेज दिया। ओके, सेंड अनदर टेस्ट मेल, हम अनदर टेस्ट मेल भी भेज सकते हैं, यानी कितने भी टेस्ट मेल भेजना है हम भेज सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि वो टेस्ट मेल हमारे पास आया या नहीं आया। मैं देख लेता हूं सो दैट आपको भी, ये देखिए किसी और ने डाला है रिसीव्ड, क्या बात। प्रशांत जी मेल आ गया? यस सर। आ गया ना? हाँ आ गया सर। देखिए मेरा ईमेल बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, जीमेल का जी सर। दिख रहा है ना? यस। अब देखिए ये यहाँ पे, ये वाला नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, मेल चिम्प इम्पोर्ट। ठीक है, प्रशांत जी आपके पास चला गया, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए सबसे ऊपर जो है एक ईमेल आया है, ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा कि जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया वो किस तरह से दिख के आ रहा है। ऊपर लोगो आ गया, उसके बाद अटेंशन, हरी अप, लर्न, कंप्लीट डिजिटल मीडिया, ये ISDB और डिजिटोस का लोगो आ गया, कोर्स ऑफरिंग आ गया। अब यहाँ पे रेजर पे का मेरा लिंक आ गया, व्हाट्सएप का आ गया, और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये व्हाट्सएप टू बुक योर सीट को जैसे ही मैं ग्रैब क्लिक करता हूँ, ये क्या कर रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप का इंटरफेस को खोल देगा। ये देखिए व्हाट्सएप का इंटरफेस खुल गया, यानी डायरेक्टली कोई भी आदमी मेरे को व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकता है। तो इस तरह से हम एक तरह से ये कहिए कि हम पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके। अब अगर मैं चाहूं तो जो मेरा मेल चिम्प पे वो मेल रेडी है, वो अपने पूरे कस्टमर ऑडियंस को मैं भेज सकता हूं। ओके, और मैं भेज देता हूं बिकॉज ये कोई ऑलरेडी उन लोगों से मैं टच में हूं, तो मैं इस ईमेल को अभी भेजता हूं, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि भेजने के बाद कितने लोगों ने इसको खोला है, कितने लोगों ने नहीं खोला है, वो सारा का सारा यहाँ पे हमारे को डिटेल पता चल जाएगा। ये देखिए, यू आर अबाउट टू सेंड ए कैंपेन टू 57 सब्सक्राइबर्स, मैं भेज देता हूं। राइट, ये इट्स आउट देयर, मतलब ये हो गया कि ये आपका ईमेल जा रहा है। ठीक है, अब ये आपका लैंडिंग पेज टाइप का भी आपका बन के आ गया। मैं फिर से स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैं कौन से स्क्रीन पे क्या दिखा रहा हूं। ये देखिए इस फॉर्मेट में किसी के भी ईमेल पे जाएगा, ये पूरी चीजें होंगी, ये कोर्स ऑफर्ड होगा, यहाँ पे ये होगा, सारी चीजें ये आ जाएंगी, तो ये उसके मेल पे चला गया होगा। राइट, तो अब हम चाहें तो इस पर्टिकुलर URL को हम किसी के व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। ये शेयरेबल है, ये शेयरेबल है। इस तरह से आपका पेज बन गया, आप शेयर कर लिए और ये चला गया। ट्रैक योर स्टैट्स विद आवर मोबाइल ऐप, ये ठीक है, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब हम परफॉर्मेंस देखना चाहें तो हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जो रिपोर्ट में आ रहा है
कि कितने लोगों को गया है, ये 57 लोगों को गया है। और अभी चूंकि जस्ट गया है तो इसका रिपोर्ट क्या है, ये अभी भी दिखा रहा है सेंडिंग, यानी अभी पूरी तरह से गया नहीं है, ये सेंडिंग दिखा रहा है। जब व्यू रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको क्या दिखाएगा कि यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएगा, ऑर्डर कितने हुए। अगर हमारे को वहां पे अगर शॉपिंग का हम लिंक हाइपर लिंक एक्टिवेट कर देते तो अगर कोई शॉपिंग करता तो वो भी यहाँ पे दिख जाता। परफॉर्मेंस क्या है, दिस ईमेल डज नॉट हैव एनी लिंक्स एज सच, ये अभी जा ही रहा है। कितने, तो आप एक बार ही चला जाएगा, थोड़े टाइम के बाद जब आप देखेंगे तो कितने लोगों ने ओपन किया है, क्लिक किया है, बाउंस हुआ है या अनसब्सक्राइब किया है, ये पूरा डेटाबेस आपके सामने आ जाएगा। 24 घंटे के अंदर कितने लोगों ने क्लिक किया है, सोशल मीडिया पे क्लिक किया है, वो कौन से लोकेशन से हैं, किस सिटी से हैं, किस कंट्री से हैं, ये सारा का सारा डिटेलिंग आपके सामने आ जाएगा। अभी चूंकि जस्ट गया है इसलिए नहीं आएगा, बट जैसे जैसे आप थोड़े टाइम के बाद या इसको हम फिर से रिफ्रेश करें तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कोई अगर क्लिक किया होगा या ओपन किया होगा, उनके पास इनबॉक्स में अगर पहुंचा होगा तो वो दिख के आएगा कि भाई उन्होंने ओपन किया। अभी कोई भी नहीं ओपन किया है, सो अभी कुछ भी नहीं पता चला। ये एक बेसिक फॉर्मेट है हमारा ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करने का, ईमेल मार्केटिंग सबसे बेसिक चीज। तो मान ले कि प्रशांत जी आपके पास एक 50 प्रोडक्ट है और 5 कैटेगरी के 10-10 प्रोडक्ट हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जैसे मैंने प्रोडक्ट का डिटेलिंग वाला ऑप्शन डिलीट किया, आप क्या करेंगे, 2 को डाला, फिर उसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऑप्शन आता है डुप्लीकेट, तो फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो आप एक कैटेगरी की अगर 10 प्रोडक्ट हैं तो 10 प्रोडक्ट को वहां पे डाल के इमेजेस और वहां पे डिटेलिंग डाल के आप एक टेम्पलेट बन गया, उसको सेंड कर दिया। फिर उसी तरह से दूसरा टेम्पलेट, फिर उसी से तरह से तीसरा टेम्पलेट। अब मैं ऑल कैंपेन्स पे जाऊंगा तो जो मैंने भेज दिया है वो यहाँ पे मेरे को दिख के आ जाएगा। ये देखिए एक मैंने भेजा है, वो अभी भी सेंडिंग फॉर्मेट में है, ठीक है। जब चला जाएगा थोड़े टाइम का, चूंकि फ्री यूज कर रहे हैं ना तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, राइट। अब व्यू बाय टाइप ईमेल है, ऑटोमेशन है, लैंडिंग पेज है, ऐड। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है मेलचिम्प कि आप कर सकते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, फिर से मैं जा रहा हूँ क्रिएट पे जा रहा हूँ, यानी क्रिएट पे जब जाऊंगा तो क्या है, ये बोल रहा है कि आप ईमेल डिजाइन कर सकते हैं, आप कस्टमर जर्नी कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल टेम्पलेट है, मल्टी चैनल डिजाइन हैं, लैंडिंग पेजेस हैं, सर्वे है, ऐड है, सोशल मीडिया पोस्ट है, साइन अप फॉर्म है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं मान लिया कि एक लैंडिंग पेज बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक लैंडिंग पेज बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लैंडिंग पेज का क्या नाम होगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लर्न कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम ISDB, ठीक है। आपको ये क्या देता है, ऑप्शन देता है कि आप चूज कर लें, अपने ऑडियंस को चूज कर लें, या तो इसी ऑडियंस को चूज करेंगे हम, या फिर हम नए ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट एन ऑडियंस जब कर रहा है तो मैं कुछ भी चूज नहीं कर रहा हूं, मैं बस, ठीक है। अब जब ये ऑडियंस में अगर चूज नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको ऑडियंस क्रिएट करना है, राइट। तो ऑडियंस क्रिएट करने के लिए ऑप्शन कहां पे आता है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये देखिए आपको यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, ये ऑडियंस, जैसे ही सेकंड बटन क्रिएट करेंगे ऑडियंस आ जाएगा। तो या तो ये वाला ऑडियंस हम लेंगे या नया ऑडियंस हम क्रिएट करेंगे, इन द सेंस नया लिस्ट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम ये देखें, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स अगर हम कर रहे हैं, ऐड सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंपोर्ट कॉन्टैक्ट कर रहा हूं, नए कॉन्टैक्ट लिस्ट को और ऐड करूंगा, तो उसको ऐड करके मैं यहीं पे ऐड कर दूंगा, तो उस तरह से ये भी मेरा एक लिस्ट बन के आ जाएगा, राइट। तो मैं मानता हूं कि मैंने इंपोर्ट कर लिया, एक नया बना लिया, उसके बाद मैं फिर से क्रिएट कैंपेन पे चला जाता हूं, वहां जाके मैं एक नया ईमेल टेम्पलेट नहीं, मैं जो है लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहा था, मैं लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहा था, मैं फिर से लैंडिंग पेज पे ही जाता हूं, यहाँ पे लर्न कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम ISB, राइट। ये कर दिया और मैंने ऑडियंस चूज कर लिया और बिगिन कर दिया। तो अब क्या है, ये जो लैंडिंग पेज बना रहा हूं, ये इन सारे लोगों को, दीज टेम्पलेट्स में यूज प्लेस होल्डर्स, स्टॉक इमेजेस, इन द सेंस ये आपके जो भी यहाँ पे दिख के आ रहा है वो ये हो सकता है कि वो कॉपीराइटेड इमेजेस हों, आप उस पर्टिकुलर इमेज को यूज नहीं कर सकते होंगे, लेकिन
वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप नए इमेजेस यूज कर लीजिए, आप अपने इमेजेस यूज कर लीजिए, कैसा भी कर लीजिए, राइट। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आप जो है सर डेस्कटॉप से भी उठा के ले सकते हैं हाँ बिल्कुल डेस्कटॉप से ही लीजिए तो बेहतर है, सो दैट आपके ही इमेजेस रहें, अपने इस हिसाब से। अपने इमेजेस रहेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है, लीड जनरेशन का ऑप्शन आ जा रहा है, आपके पास नॉर्मल ऑप्शन आ रहा है, तो आप किसी भी टेम्पलेट को आप चूज करके आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ठीक है। लीड जनरेशन, वाइल्ड कंट्री लीड जनरेशन, जो भी है, इस तरह से करके आप, अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने रेजर पे का एक लिंक बनाया है जिसके ऊपर हम पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे उसका इमेज डाल के उसका अपना पेमेंट गेटवे का अगर लिंक दे दिया, तो आपका पेज, आपके इस पेज से पेमेंट भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। मैं फिर भी आपके सामने एक ऑप्शन ट्राई कर लेता हूं, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, ताकि 1 से 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया, क्या है, लोगो। जैसे ही लोगो आया, मैं लोगो के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे कह रहा है रिप्लेस कर दिया। क्या है, जो भी हमको लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी लोगों को लेना चाहता हूं, मैं इसी लोगों को लेके इंसर्ट कर दिया, हो गया, राइट। अब क्या दे रहा है नीचे, अब बिग हेडलाइंस, यहाँ पे हेडलाइन देने का की बारी आ गई। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग इन 12,000 रुपीज करके मैंने डाल दिया। यहाँ पे टी शर्ट की जगह पे या उसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मैं उसके ऊपर क्लिक किया, वहां पे फिर आ जाएगा ग्रैब द ग्रैंड ऑफर टुडे एंड लर्न कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग विद प्रैक्टिकल और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, मैंने डाल दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको मैं जैसे भी करना चाहे, अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ मैं बोल्ड कर लूँ, इटैलिक कर लूँ, जैसे आप वर्ड में मैनेज करते हैं वैसे आप वर्ड में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इटैलिक कर लिया, इसको मैं अंडरलाइन कर लिया, इसको मैं हाइपरलिंक करके अपनी वेबसाइट तक लेके जाना चाहता हूँ, मैं लेके जा सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लिए, राइट। तो एज सिंपल एज दैट यू आर मैनेजिंग योर वर्ड डॉक्यूमेंट, उसी तरह ये सिंपल है, ठीक है। इसका हम बड़ा, इसका जो है हम साइज को और बड़ा करना चाहते हैं, हम इसके साइजेस को हम बड़ा कर सकते हैं, देख रहे हैं। आप सब कुछ प्ले कर सकते हैं जैसा भी आप करना चाहें, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर प्ले कर सकते हैं तो आप यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये कर दिया, हो गया, दैट्स डन, सेव एंड क्लोज आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ रहा है, ये क्या टी शर्ट बोल रहा है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक्सेप्ट पेमेंट ऑन द पेज, एक्सेप्ट पेमेंट, ठीक है। ये एक योर स्क्वायर जो भी यहाँ पे है उसको कर रहा है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इस चीज को छोड़ दे रहा हूँ कि भाई ठीक है, दैट्स ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड में, जैसे आप इमेजेस देख रहे हैं, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम अपना इमेज डाल सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। बाय नाउ के बटन के ऊपर जाएंगे, बाय नाउ के ऊपर आप जो भी आप क्लिक करना चाहें, जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अगर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा तो ये हमारे लिए एक पेज रेडी हो रहा है, राइट। अब पेमेंट ऑप्शन जब आता है तो पेमेंट ऑप्शन के लिए आप या तो प्रीमियम वर्जन के लिए जाएंगे या इनका जो पेमेंट ऑप्शन है मेलचिम्प का, उसके साथ आप कनेक्ट करके वहां पे जा सकते हैं। बट बेटर ये है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, एडिट पेज टाइटल। पेज टाइटल अगर हम एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, एडिट यूआरएल, इतना लंबा यूआरएल है, हम चाहें तो अपने यूआरएल को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, मेलचिम्प का ही होगा, लेकिन आप यहाँ पे अपने डोमेन, अपने लैंडिंग पेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं।
108 कैरेक्टर तक के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ओके विद दिस। अगर मेरा कोई डोमेन है यहाँ पे, अगर कुछ ऐसा है तो हम उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या हो रहा है कि हम एडिट अपने टाइटल को चेंज कर सकते हैं, यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, ऑडियंस को चेंज कर सकते हैं, और ये आपका डिजाइन बनके तैयार हो गया है। जो कि मैंने रफली आपके सामने बनाया है वो आपके सामने बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब ये टी शर्ट वाला है, ये जो सेक्शन है इसको हम एडिट करना चाहें एडिट कर लें, और ये हमारे लिए रेडी हो गया। अब मान ले कि हम ये डिजाइन नहीं लेना चाहते हैं, हम कोई और डिजाइन लेना चाहते हैं, ये हमारे लिए वर्कआउट नहीं हो रहा, तो हम इस डिजाइन को हम डिलीट कर सकते हैं या दूसरे डिजाइन को हम चूज कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पब्लिश करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जब है तो मैं यहाँ पे आके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेक्शन डिलीट हो गया। मैं चाहूँ कि यहाँ पे एक इमेज डालना चाहूँ तो मैं एक इमेज के ऑप्शन यहाँ पे एक कोई इमेज या कुछ भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे गया और एडिट के ऑप्शन क्लिक किया तो यहाँ पे ये तो आ ही गया, और इसके साथ साथ मेरे को एक ऑप्शन मिल जाता है कि मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ। राइट, तो आई कैन इंसर्ट माई इमेज ओवर हेयर। तो मैं या तो इमेज इंसर्ट करूँ या मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक वीडियो यूट्यूब से मैं अपना कोई एक वीडियो ले लेता हूँ, वीडियो लेके मैं वहाँ पे वीडियो को भी इंसर्ट कर सकता हूँ। इस तरह से क्या होगा कि आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप जहां पे भी अपने ट्रैफिक को लेके जाना चाहें आप वहां पे ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, एक वीडियो है हमारा। ओके, राइट, यही वाला वीडियो अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे अपने इमेज स्टूडियो पे जाके या जो भी है हम वहाँ पे जाके इसको इम्बेड कर देंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, जैसे ये कह रहा है कि आप अपलोड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को भी आप अपलोड कर सकते हैं। राइट, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, एक कोई वीडियो को भी हम इम्बेड कर सकते हैं। तो मैं ये कर लेता हूँ, लर्न कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरा एक ऑफर कोर्स है मैं यहाँ पे डाल के और इसके हाइपर लिंकिंग को करके मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसको अपने वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे ओपन इन ए न्यू विंडो इन द सेंस क्लिक करने के बाद एक नया यूआरएल खुल जाएगा और ये इस तरह से आ गया। अगर हम चाहें तो इसके साथ हम और भी यूआरएल्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसके नीचे अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे आके वॉच ए वीडियो करके भी अगर हमको ऑप्शन देना है तो हम एक वॉच ए वीडियो का ऑप्शन हम दे सकते हैं और उसके बाद हम वहाँ से हाइपर लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डालना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकता हूँ। राइट, कुछ भी नहीं डालना है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इस पर्टिकुलर चीज को हाइपर लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे मैं या तो वीडियो का डाल देता हूं या नहीं तो मैं अपने व्हाट्सएप का जो मेरा है मैं उसी को इंसर्ट कर देता हूं सो दैट इसको क्लिक करने के बाद, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं किसी और चीज को हाइपर लिंक कर दिया था। ठीक है, ऑलराइट, ये हमारा सारा कुछ हो गया, सेव एंड क्लोज हो गया, सेव एंड क्लोज हो गया। अब मैं इसका प्रीव्यू देख लूँगा, प्रीव्यू देख के मैं इसको भेज सकता हूँ जो कि हमारा लिस्ट था ये हमारे पास हो गया। राइट, तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा बन के आ रहा है, इन द सेंस किस तरह से पब्लिश होगा, किस तरह से डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, ये डेस्कटॉप पे दिख रहा है, मोबाइल पे कैसा दिखेगा, मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं कि मोबाइल पे इस तरह का वर्जन आएगा। ये हमारा ये चीज़ आ गई और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको क्लोज कर दीजिए और ये फिनिश लेटर या पब्लिश जो भी आपको करना है। मैं ये लैंडिंग पेज बनाया हूँ इसलिए इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। अब ये मेरा यूआरएल हो गया, सॉरी, ये मेरा यूआरएल हो गया और इस यूआरएल पे मैं कहीं पे भी जाके
इसको व्हाट्सएप पे है या लिंक्डइन पे है या फेसबुक पे है, मैं कहीं भी इसको शेयर कर सकता हूँ, मैं कहीं भी इसको लेके जा सकता हूँ। ओके, सो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड था, राइट, कि आप कैसे अपना ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेलचिम्प एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मास मेलिंग ईमेल मार्केटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। एडवांटेज मेलचिम्प का ये है कि जब आप ईमेल भेजते हैं तो वो ज़्यादातर आपके इनबॉक्स में लैंड करता है, ज़्यादातर आपके इनबॉक्स में लैंड करता है। मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप मास मेलिंग करते हैं, जो लोग इस चीज को कर चुके हैं वो ये जानते होंगे, तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो मास मेलिंग करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मास मेल जो है वो स्पैम बॉक्स में चला जाता है। लेकिन मेलचिम्प जब यूज करते हैं और आप छोटे छोटे डेटाबेस बनाते हैं, इन द सेंस एक ही साथ आप 1000 का ना बनाइए, आप 100 का अगर अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग ऑडियंस क्रिएट करेंगे, अलग अलग लैंडिंग पेज बना के करेंगे, तो चांसेस हैं कि आपके आपके ईमेल्स स्पैम में नहीं जाएंगे। जब आपके ईमेल्स स्पैम में नहीं जाएंगे तो वो डायरेक्टली इनबॉक्स पे पहुंचेगा, तो आपका रिस्पॉन्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आज का सेशन था जो कि ईमेल मार्केटिंग के ऊपर था। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में आई या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि नहीं समझ में आई है, फिर भी आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, इश्तियाक हैं, प्रशांत हैं या जिया है या आशीष जी हैं, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे ईमेल मार्केटिंग के लिए या मास मेल के लिए, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। सर जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि अगर हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो हाउ एक्यूरेट इज देयर डेटाबेस? फ्री में हम लोग को उनका डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं? किसका डेटाबेस? किसका डेटाबेस? मेलचिम्प का। मेलचिम्प कोई डेटाबेस नहीं प्रोवाइड करता। ओके, मेलचिम्प कोई डेटाबेस नहीं प्रोवाइड करता। तो हम लोग को डेटाबेस रखना ही बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल, आपको डेटाबेस अपना अब जैसे एसएमएस मार्केटिंग करेंगे तो जी एसएमएस सर। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कोई फोन नंबर नहीं देता, आपको खुद अपना फोन नंबर, उसी तरह से व्हाट्सएप में, उसी तरह से ईमेल, आपको कंटेंट और ईमेल ये दोनों आपको अपना बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। मेलचिम्प एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करता है। यानी आपने देखा कि लैंडिंग पेज बना लिए, इसके अंदर और भी ऑप्शन है। आप विक्स पे जैसे फ्री पेज बनाते हैं, यहाँ पे भी फ्री पेज बनाने का ऑप्शन है, बट वहां पे विक्स आता है, यहाँ पे mailchimp.com/ आएगा, राइट। तो इस तरह से आप, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री में है, 2000 लोगों तक आप फ्री में पहुंच सकते हैं। तो उतना तो हम कम से कम कैपिटलाइज कर लें, जो कि हम प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बेस बढ़ते जाते हैं, आप पेड वर्जन में जाके उसको यूज कर सकते हैं। और यानी तो अगर सिर्फ 2000 मतलब सर पर मंथ है सर 2000 या? जी 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 जी, मंथली पर मंथ। जी। ओके सर ये लैंडिंग पेज में आपने जब आप बना रहे थे तो उसके अंदर एक प्राइस वाला भी था कि उसमें 7 रुपीज जो भी था, तो उसमें अपन अपना वो डाल सकते थे, मतलब डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, पेज डाल सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, और else? सर व्हाट्सएप को लिंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जी जी, व्हाट्सएप का जो अपना नंबर वाला है उसको अपन लिंक में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो मैं क्या कर रहा था, मैं देखिए मैं आपको ये करता हूँ, वाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। आप देखिए यहाँ पे वाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है ना, मेरा स्क्रीन? यस जी सर। सर, दिख रहा है। राइट। तो क्या करना होता है, ये जो है आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, बेसिक https 2 समझ गए, https, उसके बाद आपको wa.me, ये सबको लिखना है। अब इंडिया के अंदर अगर हमको व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है तो इंडिया का कंट्री कोड क्या है? 91। प्लस नहीं लगाना। प्लस नहीं लगाना, आप जिस भी कंट्री में भेजिए प्लस नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इश्तियाक को भेजना है तो क्या करना है हमको? इश्तियाक आपके यहाँ का कंट्री कोड क्या है? 973 सर। 973, तो वहां पे 973 चला जाएगा। अब 91 के बाद क्या होगा? 91 के बाद यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर भेजना चाह रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ 733742074, ये मेरा
दूसरा नंबर है, यानी ये मेरा प्राइमरी नंबर नहीं है, मैं ये है। ये जैसे ही आप बनाएंगे और इसको यूं करेंगे तो ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गया। तो ये फॉर्मेट आपको रखना है, ये फॉर्मेट ही आपको मेंटेन करना है। नॉर्मली क्या होता है, जो आप जब इस तरह के फॉर्मेट में जाते हैं तो आपको आप क्या करते हैं कि एक कोई नंबर है उसको आपको व्हाट्सएप भेजना है, तो आप पहले उसके नाम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करते हैं, फिर उसके बाद भेजते हैं, तब वो जाता है। उससे बेस्ट पैटर्न ये है कि आप इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीपल व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेल शीट के अंदर ही इसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाता है और आप इसको जिसको चाहें उसको आप भेज सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये इतना कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ जब आप ये यूज करते हैं तो होता क्या है कि उसको जैसे ही कोई क्लिक करता है वो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है, भले उसका नंबर उसके साथ एडेड हो या नहीं एडेड हो। जैसे जी आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप कैंपेन जब आप फेसबुक पे रन करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं भी होता है तो आ जाता है, मैसेज आपको आ जाते हैं मे भी, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी डायरेक्टली आ जाता है, क्योंकि वहां तो व्हाट्सएप आपका वैलिडेटेड है, सब कुछ करके फेसबुक आपको दे देता है। बट यहाँ पे क्या है कि आप इस तरह से जैसे ही आप क्लिक करेंगे ब्राउजर में जाके, जैसे ही ओपन करेंगे वो जो है ब्राउजर में जैसे ही आप डालेंगे आप व्हाट्सएप का इंटरफेस खुल जाता है, आप उसको चैट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। राइट, ऑल राइट सर, ऑल राइट गाइज, तो हम लोग मिलते हैं फिर कल दूसरे टॉपिक के साथ। तो आज कुछ समझ में आया, कुछ काम की चीज समझ में आई? जी सर। हाँ सर, ठीक है, आया सर। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए एक एक सेशन। जी जी सर, जी बिल्कुल। राइट राइट, Okay. ओके Good night. गाइस, सी यू, गुड Good नाइट, night, sir. गुड नाइट। Good night.